और फिर टूटने वाली टीम को फिर कैसे जुड़ना पड़ता है, वो सब चीज आज के इस 45 मिनट में मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों। तो मेरे परिचय से इस सेशन को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरा नाम है मानिक भास्कर राव जाधव। बेसिकली मैं महाराष्ट्र विदर्भ से बिलोंग करता हूं। बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट है विदर्भ में, और बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में खामगांव नाम का एक छोटा सा तहसील है। उस खामगांव नाम के तहसील में एक छोटा सा गांव है हिंगना कारेगांव, जिसकी जनसंख्या 800 होगी। ऐसे 800 जनसंख्या वाले गांव से मेरा जन्म हुआ। मेरे माँ मेरे पिताजी खेती बाड़ी का काम करते थे। खेती बाड़ी का मतलब होता है दोस्तों खेत मजूरी का काम करते थे। दूसरों को खेती में जाके 10-15 रुपए रोज माँ को मिलता था और 10-15 रुपए रोज पिताजी को मिलता था। ऐसे बहुत गरीब फैमिली से मैं बिलोंग करता था। तो दोस्तों कुछ भी नहीं था, घर में गरीबी थी, पैसों की मारामारी चल रही थी, गांव में भी गरीबी थी। तो गरीब इंसान के लिए होता क्या है, गरीब इंसान के लिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए। और उस जमाने की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो मेरी माँ मुझे बचपन से यही बोलती थी कि तुझे पढ़ लिख के बड़ा इंसान बनना है। चाहत तो सबकी होती है बड़ा इंसान बनना, लेकिन कैसे बना वो नहीं समझ में आता। तो माँ यही बोलती थी कि तुझे पढ़ लिख के बड़ा इंसान बनना है। तो गांव में 7वीं कक्षा तक स्कूल थी दोस्तों, जिला परिषद हमारे महाराष्ट्र में। तो 7वीं कक्षा तक मैंने जिला परिषद में पढ़ाई की। उसके बाद 8वीं 9वीं 10वीं मेरे मामा जी के गांव में मुझे माँ ने भेजा और वहां पे मैंने पढ़ाई की। मेरे खानदान का मैं पहला इंसान हूं दोस्तों। मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस हॉल में बैठे हुए होंगे। मेरे खानदान का मैं पहला इंसान हूं जिसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई कंप्लीट की। उसके पहले मेरे खानदान में किसी ने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई नहीं की। तो 10वीं कक्षा होने के बाद क्या करें, उसके बाद मैंने आर्ट फैकल्टी से 11वीं और 12वीं की एग्जाम दिया। और 12वीं के बाद महाराष्ट्र में 2 साल का डिप्लोमा होता है जिसे बोला जा सकता है डीएड, तो वो मैंने कंप्लीट किया। जो डिप्लोमा होता है दोस्तों प्राइमरी टीचर्स बनने का डिप्लोमा। तो मेरा फर्स्ट क्वालिफिकेशन जो मेरे डिस्ट्रिक्ट से मैंने कंप्लीट किया HSC डीएड। और जैसे मैंने डीएड कंप्लीट किया जिला परिषद परभणी में मेरा पहला पोस्टिंग मिला प्राइमरी टीचर। तो मेरा स्टार्ट हुआ, मेरा जर्नी का स्टार्ट हुआ एज अ प्राइमरी टीचर। लेकिन जब जॉब करता था तो मजा नहीं आती थी। बच्चों को पढ़ाता था लेकिन मजा नहीं आती थी। 3 साल तक मैंने प्राइमरी टीचर का जॉब किया, लेकिन वो 3 साल बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते खुद भी पढ़ने लगा। तो उसी दौरान 3 साल में मैंने मेरा BA का डिग्री कंप्लीट किया। और उसके बाद एक और डिप्लोमा मैंने 1 साल का कंप्लीट किया जिसका नाम है BEd, बैचलर इन एजुकेशन। तो फिर मैंने सेकेंडरी स्कूल टीचर के नाम से मेरा दूसरा जॉब शुरू किया एक संस्था में। वहां पे मैंने 4 साल तक सेकेंडरी स्कूल टीचर ये काम किया। लेकिन उसी दौरान मैं और पढ़ते गया। उसके बाद फिर मैंने MA साइकोलॉजी कंप्लीट की, मास्टर इन साइकोलॉजी। उसके बाद फिर मैंने MA सोशियोलॉजी कंप्लीट किया। 2 सब्जेक्ट में PG होने के बाद 3 साल का प्राइमरी टीचर का एक्सपीरियंस और 4 साल का सेकेंडरी टीचर का एक्सपीरियंस, इस 7 साल के तजुर्बे के बलबूते पर महाराष्ट्र में एक सबसे बड़ा डिप्लोमा होता है जिसका नाम होता है MEd, मास्टर इन एजुकेशन। तो फिर मैंने स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नांदेड़ से मैंने मेरा MEd कंप्लीट किया। और MEd कंप्लीट करने के बाद मैंने मेरे लाइफ का तीसरा जॉब शुरू किया, वो था दोस्तों लेक्चरर। अभी मैं डाइट को जहां पे प्राइमरी टीचर को पढ़ाया जाता है ऐसे स्कूल में, ऐसे कॉलेज में मैं बच्चों को पढ़ाने लगा। और मेरे लाइफ का तीसरा जॉब मैंने स्टार्ट किया जो था डाइट कॉलेज पे एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर। 12 साल तक मैं एज अ लेक्चरर महाराष्ट्र में काम किया। अच्छी खासी सैलरी थी, 52,000 महीने का सैलरी था। लाइफ अच्छी चल रही थी। लेकिन दोस्तों हमारे जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घटती है जिस घटना से हमें बहुत सारी सीख मिलती है। ऐसे मेरे लाइफ में 2 घटना घटी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट घटना घटी मेरे लाइफ में, वो था मेरा शादी।
सन 2006 में मैंने शादी किया। और दूसरी घटना मेरे लाइफ में जो घटी दोस्तों, वो था मेरे पिताजी का देहांत। एक थी सुख वाली घटना और दूसरी वाली दुख वाली घटना। पिताजी को कैंसर हुआ और 2007 में मेरे पिताजी गुजर गए। ये जो दो घटनाएं थी दोस्तों, इस दो घटनाओं ने मेरे लाइफ में बहुत सारा चेंजेस लाया। अच्छा खासा चलने वाला जिंदगी मैं कर्जे में डूब गया, क्योंकि शादी का जो डिसीजन था वो मेरा नहीं था। शादी का डिसीजन मेरे पिताजी का था। पिताजी लास्ट स्टेप पे लेटे हुए थे और मैं मेरे मां पिताजी का एक ही संतान था, इसलिए उन्होंने बोला कि तुझे हमारे सामने, क्योंकि मैं मरने वाला हूं, मेरे सामने तुझे शादी करनी है। लेकिन किताबों से बहुत ज्यादा लगाव था, कुछ चीजें पढ़ी थी, इसलिए मैंने पिताजी को बोला कि मैं शादी तो जरूर करूंगा, लेकिन शादी करने के मेरे 3-4 कुछ कंडीशन है। तो पिताजी बोले भाई अभी शादी करना है तो कंडीशन कैसी है? तो मैंने 4 कंडीशन पिताजी के सामने रखा। पहला कंडीशन कि मैं दहेज नहीं लूंगा। जिस भी लड़की से मैं शादी करूंगा उसके साथ मैं दहेज नहीं लूंगा। दूसरा कंडीशन यह था दोस्तों कि मैं 15 अगस्त के दिन ही शादी करूंगा। और तीसरा कंडीशन यह था, मैं किसी धर्म और रीति रिवाज से शादी नहीं करूंगा। मेरे शादी में सिर्फ 2 ही गाना बजेगा। पहला गाना बजेगा वंदे मातरम और दूसरा गाना बजेगा राष्ट्रगान। और राष्ट्रगान जैसे ही समाप्त हो जाएगा, भारत माता की जय, पहली भारत माता की जय में वधु वरमाला पहनाएंगे और दूसरी भारत माता की जय ने वधु को वरमाला पहनाएगा। तो ये कंडीशन जब मैंने पिताजी को बोला तो पिताजी बोले कि तू शादी मत कर, क्योंकि पहले 2 कंडीशन तो सबको मानने वाली लगती थी, लेकिन जो तीसरी कंडीशन थी, किसी की धर्म और रीति रिवाज से शादी नहीं करूंगा, 15 अगस्त के दिन करूंगा और वंदे मातरम और राष्ट्रगान से करूंगा, तो कोई तैयार नहीं हो रहा था। और शादी मैं जिस कॉलेज में एज अ लेक्चरर था उसी कॉलेज में मुझे करवानी थी। तो ऐसे कंडीशन थी, तो उस कंडीशन में कोई तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन मैं जिद पे अड़ा हुआ। एक लड़की ने हाँ बोला और 15 अगस्त 2006 को मैंने शादी किया। उसका स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चल रहा था। 2006 में मैंने शादी किया और 2007 में मेरे पिताजी गुजर गए। और उसके बाद फिर मैंने मेरा एमफिल कंप्लीट किया, मास्टर इन फिलोसॉफी। और मास्टर इन फिलोसॉफी कंप्लीट होने के बाद मैंने पेट एग्जाम पास करके पीएचडी का रजिस्ट्रेशन किया। और पीएचडी का काम चल रहा था, उसी दौरान इस इंडस्ट्री से मेरी पहचान हो गई। सबसे पहले तो 2007 के बाद, पिताजी गुजर जाने के बाद जो कर्जा था उस कर्जे को नील करना था। और उस कर्जे को नील कैसे करे, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी। तो जितना सैलरी आता था उसमें कर्जा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कर्जा बढ़ते जा रहा था क्योंकि बैच पे लिया था। तो दोस्तों, नौकरी के साथ साथ कुछ करने का चाहत थी, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिख रहा था। और उसी दौरान ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में एक इंसान ने मुझे जानकारी दिया। आप सोच कर हैरान हो जाओगे दोस्तों। एक दिन एक बंदा मेरे घर के सामने डोरबेल बजा के घर के अंदर आया और उसने कागज पेन लेके गोले गोले से इस इंडस्ट्री का मुझे परिचय दिया। बहुत सारे लोग इस हॉल में बैठे होंगे जिनको आपके घर में किसी ने 1 to 1 किया होगा, ऐसा ना? तो 1 to 1 से ही मेरा जन्म हुआ। पहला गोला निकाला, उस गोले को सेंटर में एक लाइन निकाला, फिर दूसरा गोला और फिर तीसरा गोला। बाद में मुझे पता चला कि 3 गोले की कीमत 30,000 होती है। प्लान होने के बाद मैं उसको समझा रहा था कि तू मत कर, क्योंकि ये फालतू का काम है। ये मेरी सोच थी, जानकारी नहीं थी। और बहुत सारे लोगों को प्रॉपरली डायरेक्ट सेलिंग पता नहीं होता था दोस्तों, इसीलिए लोगों को परफेक्ट जानकारी ना होने के कारण इस इंडस्ट्री को लोग समझते नहीं। सेम मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि जिस बंदे ने मुझे इस बिजनेस में लाया
वो मेरे से उम्र में छोटा था, मेरे से एजुकेशन में कम था और मेरे से सैलरी में भी बहुत कम था। जिस बंदे ने इस बिजनेस के माध्यम से मुझे ज्वाइनिंग दिया, मुझे स्पॉन्सरिंग किया, मुझे इंट्रोड्यूस किया दोस्तों, वो मेरा जो अपलाइन बोला जाता है हमारे बिजनेस में, वो मेरा स्टूडेंट था, जिसको 2 साल तक मैंने पढ़ाया, उसने इस बिजनेस में मुझे लेके आया। और मजे की बात ये बोलूं दोस्तों, मैं प्लान देख के ज्वाइनिंग नहीं हुआ, क्योंकि प्लान समझ में नहीं आ रहा। प्लान के बाद जो 15-20 मिनट का डिस्कशन होता है, प्लान के बाद उस डिस्कशन से मैंने 30,000 का चेक दिया। और मेरा मानना है दोस्तों, अगर आपको इस बिजनेस में लंबा कुछ खींचना है तो प्लान के बाद जो डिस्कशन होता था, जो डायलॉग होते हैं, उस डायलॉग में हमें अच्छी तरीके से स्टडी करना आना चाहिए, जिसको हम क्लोजिंग बोलते हैं। अगर वो परफेक्ट हुआ, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग परफेक्ट हुआ, तो बहुत बढ़िया हो सकता है। तो दोस्तों, मैं क्यों इस बिजनेस में आया, उस बच्चे ने मुझे समझाने की कोशिश किया, पल्ले नहीं पड़ रहा था, लेकिन जो लास्ट का डायलॉग था, 2 घंटे तक हमारी बहस चली, लेकिन जो लास्ट का डायलॉग था, वो लास्ट का डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट था। और उसने बोला, सर आपने मुझे 2 साल तक पढ़ाया, मैं भी आपका स्टूडेंट हूं, जब तक आप 30,000 रुपए नहीं दोगे तब तक मैं आपके घर से बाहर नहीं निकलूंगा। और तभी मेरी बीवी किचन से बाहर आई और मुझे बोला, इधर आओ, ये बच्चा 1.5 घंटे से आपको समझा रहा है, अच्छा बिजनेस है, करो। फिर मैंने 30,000 दे के इस बिजनेस को शुरुआत किया। शुरुआत के पहले 3 महीना इस बिजनेस को मैंने नहीं किया, क्योंकि कैसे करना है वो पता ही नहीं हो। लेकिन दोस्तों, एक ट्रेनिंग लिया, जिस ट्रेनिंग का नाम है 4 बेसिक। परभनी से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया महाराष्ट्र में, और नांदेड़ में मैंने पहला 4 बेसिक लिया। तो 4 बेसिक में मुझे पता चला ये इंडस्ट्री क्या है। और जैसे 4 बेसिक में लिस्ट, इनविटेशन, सेमिनार, फॉलोअप, ये जो टेक्निक होती है, वो टेक्निक मेरे समझ में आई। उस दिन से फिर मैं सीरियस हो गया और इस बिजनेस को करने लगा। और दोस्तों, 14 अगस्त 2013, इसके पहले मैंने किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं किया था। मुझे पता ही नहीं था इंडस्ट्री कैसी होती है, लेकिन सीखने के बाद, समझने के बाद, फिर अंदर से मैं फूट गया। और आज इस 10 साल में मैं आपके सामने डायमंड बन के खड़ा हूं। कठिनाई आएगी, मुझे भी बहुत सारी कठिनाई आई। जैसे मैं इस बिजनेस में स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर बना, उस स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर के बाद फिर मैंने मेरे परमानेंट कॉलेज का राजीनामा देके इस बिजनेस को फुल टाइम करने की कोशिश किया। और उस दिन से दोस्तों आज तक इस बिजनेस ने मुझे संवारा। इस इंडस्ट्री ने मुझे जैसे गोद में लेती है माँ, वैसे गोद में लिया। और मेरा ये मानना है दोस्तों, 3 माएँ होती है हमें। सबसे पहली माँ होती है हमारी भारत माता, दूसरी माँ होती है जिसने हमें जन्म दिया, और तीसरी माँ होती है जो हमें संभालती है। और हमें संभालने वाली जो तीसरी माँ है, उसका नाम है माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग। तो इस बिजनेस को मैंने आफ्टर एसटीसी फुल टाइम करने का कोशिश किया, और उस दिन से इस बिजनेस को मैंने मेरे करियर से शुरुआत किया। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे आए हैं, उन सभी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर आप माय लाइफस्टाइल इस बिजनेस को सीरियसली करना चाहते हो, तो 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल का गेम मत खेलो। करियर के नाम से इस बिजनेस में आ जाओ। 100% आपका करियर इस